सिपा सालार मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म। कहते हैं अमन अमान की बेहतर सूरत हाल का फायदा आवाम तक पहुंचना चाहिए। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जियो स्ट्रेटेजिक और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में LOC पर भारतीय खिलाफ वर्जियों के वाकयात पर गौर। शुरका का कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। जो गफलत बढ़ती जा रही है उनके इलाज मुआवजे में, ये नाकाबिले माफ़ी है। ये हुकूमत सिर्फ अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए ऑपोजिशन पर कीचड़ उछाल रही है, किरदार कुशी कर रही है। मुल्क के मसाइल का हल यही है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात किए जाएं और सिलेक्टेड हुकूमत की जगह हकीकी मानों में इलेक्टेड हुकूमत लाई जाए। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ की टेस्ट मुकम्मल, VIP रूम मुंतकिल, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन किया गया। नवाज शरीफ के ब्लड टेस्ट समेत ECG, यूरिक एसिड की रिपोर्ट्स क्लियर। अस्पताल जराए की तस्दीक। नवाज शरीफ की इयादत के लिए मरियम नवाज, अयाज सादिक और एहसन इकबाल की भी अस्पताल आमद। हुकूमत पर इलाज में गफलत बरतने का इल्जाम भी लगा दिया। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का। नवाज शरीफ का दिल मुकम्मल ठीक, रिपोर्ट्स क्लियर हैं, बस मामूली पथरी की शिकायत है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की नवाज शरीफ पर खुलकर तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ की नीयत लंदन जाने की है, हुकूमत ने उनको जेल में VVIP तरीके से रखा है। नवाज शरीफ के दोबारा टेस्ट किए जा रहे हैं। मरियम नवाज का ट्वीट, बोली मुआलिज परेशान दिखाई दे रहे थे। मरियम नवाज ने अस्पताल में वालिद के साथ कुछ वक्त गुजारा और खाना खाया। दुआएं करने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। पथरी का लंदन में इलाज जरूरी नहीं है, लाल हवेली में भी दम होता है, और जब लाल हवेली में दम होता है तो पथरी निकल जाती है। नवाज शरीफ को गुर्दे की पथरी के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं, लाल हवेली में दम कराने से पथरी निकल जाती है। शेख रशीद अहमद का नवाज शरीफ पर तंज, बिलावल को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले बिलावल ज़रदारी नाजेबा अल्फाज पर माफी मांग ले तो उनके लिए बेहतर होगा। जिस केस में नवाज शरीफ को सजा दी वो केस है ही नहीं। नवाज शरीफ नेचुरली इस केस में उसको बेल मिल जाएगी। नेचुरली उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसको बाहर जाना पड़ेगा। पहले भी उसका ऑपरेशन का कोई मसला हो गया, ये उनका राइट है अगर कोर्टें उनको छोड़ती है। खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का इशारा दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, उनको जमानत मिल जाएगी और वो बाहर चले जाएंगे। सियासतदानों को जेल में डालने से मुल्क का नुकसान होगा। जो NRO मांग रहा है उनके नाम लें, हुकूमत गिराना नहीं, सिर्फ निजाम बदलना चाहते हैं। रुपए की कदर 35% गिरने से महंगाई आई। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हुकूमत मुआशी हालात की बेहतरी के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। गुर्बत कम करने के लिए मेगा प्रोग्राम लाएंगे। बैतुल माल समेत तमाम इदारों को एक छतरी तले लाएंगे। हेल्थ कार्ड का मकसद गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। कबायली इलाके के खानदानों को भी हेल्थ कार्ड देंगे। जाली बैंक अकाउंट से अरबों रुपए की मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, नैब हुकाम ने तफ्तीश का तरीकाकार तय कर लिया। पहले मरहले में अनवर मजीद के बेटे अब्दुल गनी मजीद से पूछताछ की जाएगी। हिरासत में लेने के लिए बैंकिंग कोर्ट में दरख्वास्त दायर, अदालत ने वापस करते हुए तफ्तीशी अफसर को NOC पर दस्तखत करने और खुद पेश होने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हज पर सब्सिडी न देने और गैस महंगी करने का जिम्मेदार साबिक हुकूमतों को करार दे दिया। ट्वीट करते हुए कहा, हज पर सब्सिडी न देने की वजह 10 साल से खून चूसने वाली जोंकें हैं। गैस भी उन्हीं जोंकों की वजह से महंगी करना पड़ रही है।
सानिहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त आईजी पंजाब के पेश न होने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत ने ऑपरेशन का हुक्म देने वाले अफसरान के नाम मांग लिए। रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया तो आप सब नताइज के जिम्मेदार होंगे, अदालत के रिमार्क्स। जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत से हिदायत भी तलब। कब्जा माफिया खोखर बरादरान ने कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। सरकारी अफसरान की मिली भगत से जमीनों की फर्दे जारी की गई। 402 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई। एंटी करप्शन की तहलका खेज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश। खोखर बरादरान कब्जा केस में अदालत उज़्मा ने तहकीकाती कमेटी को मार्च के दूसरे हफ्ते तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। खैरपुर में ज्यादती के बाद कत्ल की गई रिमशा का मामला सिंध असेंबली पहुंच गया। ऐवान में फिर हंगामा आराई। ऑपोजिशन अराकीन निशिस्तों से खड़े हो गए, नारेबाजी। रिमशा वसांग को बेदर्दी से कत्ल किया गया, पहले करारदाद पेश करने की इजाजत दी जाए, हिज़्ब इख्तिलाफ का मुतालबा। हुजरा शाह वकीम में तालिबात से बदतमीजी का मामला। बासर शख्सियत हामिद शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने डेरे पर छापा मारकर तालिबात की गाड़ी बरामद कर ली। हामिद शाह के 4 मुलाजमीन गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील, छापे जारी। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। कीमत में 56 पैसे इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमतों में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 4 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। गैस सार्फिन का एहतजाज काम कर गया। ओगरा ने गैस 10 से 35% मजीद महंगी करने का फैसला आर्जी तौर पर मौखर कर दिया। उधर वफाकी हुकूमत की जानिब से आला सतह की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। 4 रुकनी टीम गैस बिलों में इजाफे के असबाब और वजूहात का जायजा लेगी। पाकिस्तान का आलमी बैंक से $40 करोड़ कर्ज लेने का फैसला। मुल्की और गैर मुल्की कर्ज पर सूद और इकसाद की सालाना अदायगी के लिए अखराजात 2000 अरब रुपए हो गए। बैरूनी कर्ज की अदायगियों के बोझ में 1200 अरब रुपए का इजाफा। कौमी इदारों की बहाली के लिए लिए गए कर्जों का हुजम 1481 अरब तक पहुंच गया। एक हफ्ते से हमारी लड़ाइयाँ चल रही है हमारी फुप्पी से। फुप्पी ने हमारा पिछला मकान भी तोड़ दिया। उन लोगों ने हमारे छत पे कोई चीज़ फेंकी और भड़क करके आवाज़ आई है और हमारा घर गिरा। कराची कोरंगी में मकान की छत गिरने से 3 अफराद की हलाकत। तफ्तीश में नया मोड़। रिश्तेदारों ने घर पर छत पर कुछ फेंका, जां बहक शख्स के बेटे का इल्जाम। पुलिस का कहना है घर के पीछे पहाड़ी से मिट्टी का तोदा गिरने से छत मुनहदिम हुई। कराची में दिन दिहाड़े डकैती की वारदातें। कायदाबाद गुलिस्तान सोसाइटी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने बैंक से रकम निकालवाने वाले शहरी को जमा पूंजी से महरूम कर दिया। वारदात 4 मुलजिमान ने की। सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। इब्राहिम हैदरी में भी डाकुओं का ज्वेलर्स की दुकान पर धावा, सोना और नकदी लूट कर फरार। कसूर में रेडी लगाने वालों का जगह टैक्स देने से इनकार। 12 अफराद की रेडी वालों पर फायरिंग, 3 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तीनों अफराद बस स्टैंड पर रेडी लगाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाने की तैयारियां। मुल्क में कल आम तातील होगी। दीपालपुर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीर। 5000 अफराद ने शिरकत की। स्पेन, यूनान और इटली समेत यूरोपीय ममालिक में रैली और मुजाहरे। उधर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आज बरतानवी पार्लियामेंट में होने वाली कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब करेंगे।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दौरा मकबूजा कश्मीर पर मुंह की खाना पड़ गई। डल झील के दौरे पर मोदी के इस्तकबाल के लिए कोई भी ना आया तो कैमरे को देखकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। कश्मीर में मुसलमानों को मुतासिर करने के लिए मोदी ने जिनाह कैप का भी सहारा लिया। We are on our way to Peshawar. PSL सीजन 4 की रंगीनियां जोशो खरोश उरूज पर। पेशावर ज़ल्मी टीम के कप्तान डेरन सेमी भी पेशावर पहुंच गए। मोटरवे पर शानदार इस्तकबाल। आज गवर्नर हाउस में होने वाली पेशावर ज़ल्मी की किट और तराने की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। डेरन सेमी कहते हैं कि पेशावर पहुंचकर सफर की सारी थकावट दूर हो गई। और यादगार ड्रामों की तख्लीककार बानो कुत्सिया की आज दूसरी बरसी। उर्दू अदब की शाहकार तसनीफ, राजा गिद्ध समेत बेशुमार लाजवाल तसानीफ की खालिक चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा। बानो कुत्सिया ने कई यादगार ड्रामा सीरीज भी तहरीर किए। हुकूमत की जानिब से सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया।